हेलो। अभी हम क्वेश्चन नंबर 18 करेंगे जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी के आज आपको नोट्स भेजे थे। उसमें पहला क्वेश्चन था डिफाइन द टर्म बायोमास, और साथ में बताया था कि एक्सप्लेन द कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ बायोगैस प्लांट, कि कैसे बायोगैस बनाई जाती है। सबसे पहले हम देखेंगे बायोमास। बायोमास किसे बोलते हैं? बायो मीन्स लिविंग एंड मास मीन्स मटेरियल। सो द मटेरियल कंटेन्ड इन द लिविंग बॉडीज। बायो का मतलब होता है लिविंग, जैसे बायोलॉजी पढ़ते हैं आप, लिविंग साइंस भी बोलते हैं उसको, लाइफ साइंस बोला जाता है। जैसे इट इज़ लिविंग एंड मास मीन्स मटेरियल। मटेरियल, सो द मटेरियल कंटेन्ड इन द लिविंग बॉडीज, मटेरियल कंटेन्ड इन द लिविंग बॉडीज इज नोन एज द बायोमास। उसको हम बायोमास बोलते हैं। दूसरे शब्दों में हम बोले दैट इज द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। डेड पार्ट्स, dead parts of plants and animals, waste and animals वेस्ट इज कलेक्टिवली नोन एज बायोमास। डेड पार्ट्स क्या होते हैं? जो भी पत्ते होते हैं, टहनियाँ होती हैं, जो पत्ते निकल जाते हैं प्लांट्स से, और या टहनियाँ, छोटी छोटी टहनियाँ जो आ जाती हैं, उनको हम नाम देते हैं डेड पार्ट्स के। घास फूस जो भी आ जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वेस्ट। एनिमल्स वेस्ट आप जानते हैं, जैसे काऊ डंग है जिसको हम गोबर बोलते हैं, ह्यूमन एक्सक्रीटा भी आ जाता है, उसको भी हम जो है वो एनिमल वेस्ट का ही दर्जा देते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो कि हमें प्लांट्स और एनिमल्स से प्राप्त हो रही हैं, क्योंकि दोनों प्लांट्स और एनिमल्स जो है वो लिविंग बॉडीज़ में आते हैं। और अभी आपको बताया कि बायोमास क्या है, दैट इज़ द मटेरियल कंटेन्ड इन द लिविंग बॉडीज नोन एज द बायोमास। और दूसरी जो डेफिनेशन बताई जा रही है, दैट इज़ द डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। बता दिया आपको क्या होते हैं डेड पार्ट्स। डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स बेस्ड, एनिमल्स बेस्ड इज कलेक्टिवली नॉन एज द बायोमास। उसको हम नाम देते हैं बायोमास का। दूसरी बात हम बोलें तो बायोमास क्या है? रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। और क्यों ना हो भला, क्योंकि ये किससे प्राप्त होता है? ये प्राप्त होता है हमें प्लांट्स वो एनिमल्स से प्राप्त हो रहा है। और हम जानते हैं कि प्लांट्स जो है वो, उनको जो है वो प्रोड्यूस किया जा सकता है, एनिमल को भी पैदा किया जा सकता है, प्लांट्स को भी तैयार किया जा सकता है। मोर एंड मोर प्लांट्स बी कैन ग्रो, मोर एंड मोर यू कैन से दैट इज़ द वेजिटेशन बी कैन ग्रो। पेड़ पौधे हम लगा सकते हैं। इसी तरीके से जो है वो एनिमल्स भी प्रोड्यूस होते हैं, रिप्रोडक्शन होती है, एनिमल्स जो है वो आगे अपने बच्चों को, संतान को जन्म देते हैं। तो दैट प्रोसेस गोज ऑन। तो हमें ये मटेरियल लगातार मिलता रहता है। जो डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, प्लांट्स हमें लगातार जो है वो ये मटेरियल, घास फूस, जो भी पत्ते जो हैं, टहनियाँ जो हैं वो प्रोवाइड करवाते रहते हैं। और एनिमल्स जो हैं, जो कि लगातार जो है वो अपनी जनरेशन टू जनरेशन पैदा कर रहे हैं, आगे अपने ऑफस्प्रिंग्स पैदा कर रहे हैं, आगे अपनी संतानें पैदा, बच्चे पैदा कर रहे हैं। तो वो भी क्या है, एनिमल्स जो है वो बेस्ड वहाँ से लगातार हमें मिलता रहेगा। डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स वो हमें प्लांट्स से मिलते रहेंगे। डेड पार्ट्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स बेस्ड ये लगातार हमें मिलता रहेगा। क्यों? बिकॉज वी कीप ग्रोइंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड वी कीप प्रोड्यूसिंग द प्लांट्स एंड एनिमल्स, एंड दैट्स वाई बायोमास इज अ रेन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। एग्जाम्पल की बात करें हम, बायोमास किसको बोलते हैं? तो वुड ले लीजिए, ये भी बायोमास है क्योंकि प्लांट से मिलती है। एग्रीकल्चरल बेस्ड ले लीजिए, जो भी घास फूस आती है, जो भी हम खेती बाड़ी करते हैं, उसमें एक बेस्ट मटेरियल निकलता है जो फसल से तैयार होता है, उसको भी हम जो है वो बायोमास बोलते हैं, क्योंकि वो भी प्लांट से ही प्राप्त हो रही है। तो दैट इज़ कॉल्ड एग्रीकल्चरल बेस्ड, वो भी आ गया हमारे पास। और साथ में जो है वो काऊ डंग हम जानते हैं, काऊ डंग, यस, गोबर जिसको बोला जाता है, काऊ डंग, ये भी जो है वो किस में आ जाता है? बायोमास में। ह्यूमन एक्सक्रीटा ये भी बायोमास में आ जाता है। तो ये तो बात हुई बायोमास की। उसके बाद हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, अगला जो पहलू रहेगा, दैट इज़ गोइंग टू बी बायोगैस प्लांट। और बायोगैस किसको बोलते हैं, पहले बात करेंगे हम बायोगैस की। बायोगैस किसको बोला जाता है, और उसके बाद हम बायोगैस प्लांट के ऊपर आएंगे। तो बायोगैस क्या है? द गैस ऑब्टेन्ड, यस, द गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन। एनॉर्बिक, एनॉर्बिक बायोलॉजी में पढ़ाया जाता है आपको, एनॉर्बिक डिग्रेडेशन और एरोबिक डिग्रेडेशन। तो जिसको डिग्रेडेशन को दूसरा नाम दिया जाता है डिकम्पोजिशन। एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन मीन्स ऐसी डिकम्पोजिशन
जो कि एनॉर्बिक बैक्टीरिया के द्वारा संचालित की जाती है, एनॉर्बिक बैक्टीरिया के द्वारा चलाई जाती है। और वो एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है उनके लिए कंडीशंस क्या हैं, किन कंडीशंस में वो काम करते हैं। एनॉर्बिक बैक्टीरिया जो है इट इज़ कैरिड आउट बाय एनॉर्बिक बैक्टीरियाज विच डू एक्ट इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, इनको पानी चाहिए, in the presence of water but in the absence of oxygen, in the absence of oxygen, ये याद रखिएगा। ये एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन जो है, तोड़ फोड़, डिकम्पोजिशन को मतलब डिग्रेड करना, तोड़ना। तो जो एनॉर्बिक सामने नाम लिखा हुआ है, एनॉर्बिक मीन्स इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, सिंपल सी बात है। एरोबिक का मतलब होता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन इज बीइंग कैरिड आउट बाय द एनॉर्बिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, पानी चाहिए, बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। सो द बायोगैस इज ऑब्टेन्ड, राइट, ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन। किसकी होती है एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन? एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास। एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन, ये एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन ऑफ बायोमास विच इज कैरिड बाय, किसके द्वारा संचालित की जाती है? विच इज कैरिड बाय एनॉर्बिक बैक्टीरिया इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द absence of oxygen, yes, to give the gas which is called a biogas, means बायोमास से जो हमें गैस प्राप्त होती है उसको नाम दिया जाता है सिंपली स्पीकिंग बायोगैस। और ये कैसे प्राप्त होती है? इसकी डिकम्पोजिशन होती है, और डिकम्पोजिशन कौन चलाता है? एनॉर्बिक बैक्टीरिया चलाते हैं। और एनॉर्बिक बैक्टीरिया कैसे डिकम्पोजिशन को कैरी ऑन करते हैं? इट इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। पानी की प्रेजेंस चाहिए मगर ऑक्सीजन की अनुपस्थिति चाहिए, मीन्स ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होनी चाहिए। ऐसी डिकम्पोजिशन को कैरी आउट करने वाले हैं एनॉर्बिक बैक्टीरिया, और ऐसी डिकम्पोजिशन कहलाई जाती है एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन। तो बायोमास जो है इसको तोड़ा जाता है बैक्टीरिया के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ गैस विच इज called biogas, because it is obtained from biomass and hence it is called biogas. Remember, biogas is not a single gas, it is a mixture of too many gases, mixture of too many gases, mixture of gases like मीथेन। याद रहे मीथेन सबसे ज़्यादा होती है, मीथेन 75% जो है वो इसमें मीथेन रहती है, मीथेन। दूसरी आती है हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस रहती हैं। याद रखनी है, एक मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ भी सकता है कौन कौन सी गैसेस रहती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन गैस इसमें पाई जाती है एंड हाइड्रोजन सल्फाइड, ये गैसेस पाई जाती हैं। और जो बायोमास से जो हमें एनॉर्बिक बैक्टीरिया के द्वारा जो गैस प्राप्त हो रही है, बायोमास की एनॉर्बिक डिकम्पोजिशन जो कि एनॉर्बिक बैक्टीरिया के द्वारा चलाई जा रही है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बट इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन टू गिव अ गैस कॉल्ड बायोगैस। एंड इट इज अ मिक्सचर ऑफ टू मेनी गैसेस लाइक मीथेन 75%, ये सबसे ज़्यादा होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन सल्फाइड। अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये पढ़ेंगे बायोगैस प्लांट के बारे में।